Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. The system doesn't like you questioning. मैं बड़ा इनफेमस हूं कि मैं बोलता हूं इंडिया में और फ्रीडम होनी चाहिए और फ्री स्पीच होनी चाहिए. अरे वो गालियां देगा, हाँ देने दो, वैसे भी तो दे रहे हैं ना. देने दो. सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. जब कोई कास्टिस्ट स्लर्स या रेसिस्ट स्लर्स यूज करेगा ना, उसको जेल में मत डालो, उसको बोलने दो. जब वो बोलेगा ना तो पता चल जाएगा इसके साथ दोस्ती नहीं रखनी. बिकॉज आई अज्यूम मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर नाइस. People who want restrictions on women, on other human beings in general, they have a very negative view of humanity. They believe human beings suck. That's why. So our system, until and unless we don't inculcate critical thinking in our society, it should be taught from school. इसका मतलब नहीं है कि रट्टा मारना बंद कर दो. नहीं, कुछ चीजें तो रट्टा मारनी ही पड़ती हैं. तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं ना अभी कि हम लोगों की जो कल्चर था, जो जिसमें स्केप्टिसिज्म, इंट्रोस्पेक्शन, रैशनलाइजिंग, क्वेश्चनिंग, ये सब इतना ज़्यादा इनकरेज था, वो चेंज कैसे हो गया, ट्विस्ट कहाँ से हो गया, जो हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक इट्स द colonialism. Colonialism. colonialism से हुआ है. इट्स अ मेजर रीजन. दूसरा, इकोनॉमिक्स. जब आप गरीब होते हो ना, वही भूखे तो आप पेट. ये करते नहीं हो. तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है. अभी तक तो हम इंडिया की इनकम, हम तो अभी 2700 यूएसडी हैं एवरेज इनकम. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपके और मेरे लाइफ टाइम में, मैं अभी 43 ईयर्स ओल्ड हूँ. एवरेज इंडियन की एज 67 है. एवरेज रिच इंडियन की एज 70 प्लस है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और मैं 20-25 साल, 73 है शायद. मैं 20-25 साल और जीने वाला हूँ. यानी कि ऑनेस्टली आप वो ज्यादा रिच हो जाएगा. इंडियन हो. ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो रही है. क्रिस्पर आ गई है और भी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं. हाँ. मुझे लगता है अभी ये मेलेटोनिन और ये सब जो हम वो, तो पता नहीं क्या चिप्स की बात कर रहे थे, एआई चिप्स इन द ब्रेन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, आई थिंक ह्यूमन बींग्स लॉन्जेविटी जो स्टडीज आ रही हैं, आई थिंक ह्यूमन बींग्स आर गोना, एवरेज एजेस आर गोइंग टू इंक्रीज ड्रास्टिकली. आपको लगता है 85-90 तक पहुंच जाएगी आराम से. आराम से ना? आई एम एक्चुअली वेरी बुलिश ऑन इट. हम्म. जो एक वो, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, एक साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है. ही इज वर्किंग इन अमेरिका. आई फॉरगॉट हिज नेम. He's the leader in longevity Longevity. studies. I forgot his name, completely blanked out. तो अगर ये हो रहा है हमारे अपने लाइफ टाइम में, आप देखोगे इंडिया इज गोना गो टू $10,000 यूएसडी इनकम. ये आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका होगा. इनफैक्ट आप पिछले 3 सालों में देखो तो बहुत ज्यादा डेफिनेटली. ग्रोथ है. मैं जब स्कूल जाता था, मुझे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं करने होते थे, मुझे कोई आप तो प्रेजेंटेशंस नहीं स्कूल देनी तो वी होती आर थी. टॉकिंग ऑफ लेट्स से 35 इयर्स बैक, है ना? आप अभी पिछले 4-5 सालों में ही देख लो कितना ज्यादा जंप आ गया है. और आप उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको. बच्चे आज स्मार्टर हैं. फ्लिन इफेक्ट है. एक साइंटिस्ट था फ्लिन, न्यूजीलैंड ओरिजिन का था, अमेरिका में अगेन रहता था. आई थिंक हिज नेम वाज रिचर्ड फ्लिन और समथिंग. फ्लिन था, उसके नाम पे ये इफेक्ट आया था. नहीं मतलब व्हेन मैं कह रही हूँ कि जंप आ गया, तो मैं अपनी सेक्टर, जो जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो जैसे मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ. ओवरऑल आ- नो, यू आर राइट. हम्म. आपका एनेक्डोट करेक्ट है क्योंकि द डेटा बैक्स इट अप. राइट. नहीं ओवरऑल लेकिन द इंडिया रेट ऑफ स्मार्ट हो रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट और वो सब, फिर लोग ऐसे बहस करना शुरू हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, आप ऐसा कैसे कहा. हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अगर हम डेटा को देखें नो, तो. बट लेटेस्ट रिपोर्ट बाय करण भसीन एंड डॉक्टर सुरजीत भल्ला कैटेगोरिकली हैज प्रूवन दैट वो जो तेंदुलकर कमेटी की लाइन थी of extreme poverty, India has crossed that. Every single Indian has gone out of extreme poverty. उसमें ना डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑल्सो बैकडेटेड. अगर आप आज की डेट में पॉवर्टी के डेफिनेशन को और बेसलाइन को डिफाइन करोगे तो वो बेसलाइन ही उठ गई है. That's literally what the report says. या सो That जब as बेसलाइन per ही उठ the गई तो. Tendulkar committee report, which was set by Dr. Manmohan Singh's Yeah. government, we have gone out of extreme poverty. In fact, the conclusion of the But report. that does not mean that poverty is out, No, because the extreme baseline has, poverty. yeah, Extreme poverty. yeah. The report says. Even extreme poverty is not out the window. I It's mean, just that the because baseline has अभी जैसे increased. अमेरिका में जो, जिसको बम बोलते हैं, गरीब बोलते हैं, वो नाइकी के जूते पहनता है. और फिर वो रास्ते में उसका भी स्टाइल भी भीख मांगने का हमारे वाले से अलग है. वो ऐसा टोपी नीचे रखेगा और ऊपर वो प्लेकार्ड लगा देगा, प्लीज़ हेल्प. मतलब वो बोलता भी नहीं है दे दे. मतलब इतना भी एफर्ट नहीं करते वो लोग. हम तो, आप हर स्टाइल, पावर्टी का एक यूनिवर्सल स्टेटिस्टिक हो ही नहीं सकता है क्योंकि पावर्टी इज सब्जेक्ट टू द ओवरऑल. अमेरिका इज अ $60,000-65,000 इनकम सोसाइटी. उधर गरीब कौन होगा? तो हम कंपेयर नहीं कर ये सकते. रिलेटिव टर्म्स है ना. relative terms. So, मगर I think I am very positive about India. I believe the Flynn effect is real.
Indians are getting smarter every day. I see reports coming out of schools of kids, their IQs are increasing in India, But IQ is not the only parameter but it's these a very days. important. It is important, but IQ को हमने इतना 40 साल से बीट अराउंड द बुश किया है कि आज की डेट में EQ हैज आल्सो बिकम अ वो वेरी है इंपॉर्टेंट पिलर. है पहले नहीं भी होता था, चलता था. पहले यू कुड हैव बीन अ हार्श है बॉस, यू कुड हैव बीन व्हाटएवर, I एंड पीपल agree. विल स्टिल सबमिट टू यू क्योंकि हायरार्की बहुत I मेंटेन्ड agree. कल्चर था. I'm not debating अभी that. वो सब नहीं है. तो अभी आई थिंक IQ का भी हमें थोड़ा वजन देना चाहिए, लेकिन हमें अगर बैलेंस आउट करना चाहिए. balance करना है, so we have to tweak it. It या doesn't mean, like I said in my book, don't throw religion out. या Tweak it. या डोंट थ्रो IQ आउट. IQ इज इंपॉर्टेंट. पता कैसे चलेगा इनकी क्या वो मेंटल अमेरिका वाले पागल नहीं हो जाना कैपेबिलिटी कि है. वो ग्रेड ही निकाल देंगे. हाँ, एग्जैक्टली. तो मैं वही इस पॉडकास्ट के थ्रू वन ऑफ द एम्स इज दिस ओनली, दैट हाउ डज योर EQ इंक्रीज, इमोशनल कोशेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन इमोशंस, फ्रॉम वेयर यू बिल्ड योर लाइफ का पर्सपेक्टिव, जहाँ से आप प्रोसेस करते हो कि मेरे साथ एक दिन में अगर 10 घटनाएं हो रही हैं तो कैसे हो रही है, और मैं इससे कैसे एक पावरफुल पर्सपेक्टिव बिल्ड करूँ सो दैट आई लिव अ फुलफिल्ड लाइफ, और आई कैन डिज़ाइन माई लाइफ एटलीस्ट. क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हमारे साथ क्या होता है, हम इतना सरेंडर्ड होते हैं इन आवर हेड, इतना रिजाइंड होते हैं कि हमें लगता है मेरे सर्कमस्टांसेस, मैं कहाँ पैदा हुआ, मैंने क्या पढ़ा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसी से मेरा लाइफ का क्वालिटी डिज़ाइन हो रहा है, इसमें मेरा रोल बहुत कम है. लेकिन एक्चुअली में जब आप पावरफुल पर्सपेक्टिव डिज़ाइन करते हो अपनी लाइफ का, तो यू कम टू रियलाइज दैट यू कैन डिज़ाइन योर ओन लाइफ एज वेल. You can design it, but it's obviously subject to multiple variables, right? I mean, you can design your life, but you need luck. But you need luck, you need IQ and all of that. But the baseline awareness of where you want to take your life, वो तो पता होना चाहिए. You could have enormous IQ. IQ बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा IQ लगा के बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम्स भी क्रैक कर लिए, नौकरी बढ़िया पकड़ ली, पैसा खूब कमा लिया, लेकिन अगर EQ बिल्ड नहीं हुआ, इमोशनल कनेक्शन और एक बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू रियली आर एंड वेयर योर फुलफिलमेंट लाइज, तो भी फिर वो IQ कहीं ना कहीं उसका कोई पॉइंट नहीं है. उसमें ना आपको स्टडी करना चाहिए कि एक हमारे देश में नहीं होता है कि हम आपकी बच्चे की पर्सनालिटी को हर 5 साल में असेस करना चाहिए. लाइक कुशल मेहरा, आई एम 43 नाउ. व्हाट कुशल वाज इन 15 इज नॉट द सेम कुशल इन 43. मुझे तो लगता है 5 साल भी ज़्यादा है, शायद 3 साल, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि अब जनरेशन गैप 3 साल हो गया है. और अभी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है कि इतने सारे लोग 60-60 सेकंड के यूं 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 करके वीडियो देखते रहते हैं. एग्जैक्टली. मतलब तो मेरी सोच मुझसे 3 साल छोटे या 3 साल बड़े इंसान से नहीं तो मिलती है. फिर वो अब जनरेशन गैप एक जनरेशन का नहीं रह गया है. वो तो ये चीज़ें हैं. आई थिंक you just have to stay alert. I keep telling, this is the only thing I say. A successful person is someone who does most of the required things consistently all the time. And then the rest is on luck. It's sheer luck. Because twin studies हैं कि दोनों twins में same genetic factors हैं, मगर एक अगर ज़्यादा अमीर हो गया, एक कम हो गया, तो उसका कारण क्या है? उसमें फिर nurture आ जाता है ना. Nurture आ जाता है. What if one is in Somalia and one was in the United States of America? They could both be in the very same city and तो still वो not do equally so well. We have nurture का वो examples रोल आ like that. जाता है. वो nurture का रोल आ जाता है. मगर beyond a point, I think people are obsessed with, अरे नहीं हुआ तो, अरे तू पहले कर तो सही ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो क्या करेगा तू? तो मतलब अरे अगर सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा, तो सांस लेना बंद करेगा क्या? वो Basically, पॉइंट है. don't live the consequence before actually living it. आई थिंक पीपल, देखो क्या होता है कि लोगों को है ना, आई थिंक आधे से ज़्यादा लोग आलसी होते हैं. उनको कुछ करना नहीं होता है ना. तो ये सब जिसको मैं बोलता हूँ पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशंस, कि वी आर स्मार्ट इनफ टू रैशनलाइज एवरीथिंग, तो हम हमारी लेजीनेस को भी रैशनलाइज कर देंगे. स्केप्टिसिज्म का एक दूसरा पहलू ये भी है दैट व्हेन यू आर अ स्केप्टिक, जब आप बहुत रैशनल और एनालाइज करते हो तो डिसीजन पैरालिसिस भी होता है, आप बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हो. डू यू थिंक दैट्स हो द सकता रियलिटी? है. उसको सिनिक बोलते हैं ना, जो आप नाइलिस्ट होते हैं, जो हर चीज़ में मतलब खोट ही निकालते रहते हैं.